बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SBFN न्यूज़ में हूं मैं शिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चलें, ये हमारा घर है, इसे हमने अपने अंदाज से चलाना है। निगरान वज़ीर आज़म का दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, दहशतगर्दों के हमलों से खौफ या थकावट का शिकार नहीं होंगे। समझते हैं हमारे हौसले पस्त और गुमराह हो गए हैं, इन गुमराहों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। कराची दर हकीकत पाकिस्तान था, सबने खुशियां तकसीम करता था। देखते ही देखते कराची को न जाने किसकी नजर खा गई। नए कराची ने नए पाकिस्तान का आगाज करेंगे। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की कराची के कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। कहा, मौशी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताजिर बिरादरी की मदद की जरूरत है। ताजिरों को 3.5 लाख की इमदाद दी जाती है, फैसले अरबों के किए जाते हैं। हमें अपनी पॉलिसीज का असरनो जायजा लेना होगा। सस्ती बिजली की फराहमी तक सनत तरक्की नहीं कर सकती। मुल्क की मुआशी पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए सब कोशां हैं। निगरान हुकूमत में सियासी मसलहत नहीं, एक्शन होगा। आइंदा दिनों में गिरफ्तारियां, क्रैकडाउन नजर आएगा। गवर्नर कामरान टेसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम के सामने बिजली के बिल्स का मामला उठाया है, वजीर आजम एक्शन लेंगे। निगरान वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर का जड़ावाला का दौरा। अनीक अहमद ने कहा कि पाकिस्तान को भारत जैसा मजहबी इंतहा पसंद नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ कानून की रिट हर सूरत कायम करेंगे। तमाम अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वफाकी वजीर ने हर मुमकिन दावों का यकीन दिलाया। जज और सहाफ़ी दोनों का मकसद एक है, हमेशा सच की तलाश में रहते हैं। आज़ादी इज़हार राय और मालूमात रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट के नामज़द चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का तकरीब से खिताब कहते हैं, सच हमेशा सच ही रहता है। इंसाफ पर हर आदमी की अपनी राय हो सकती है, सच का हमेशा बेहतर नतीजा निकलता है। मोनिस इलाही ने अपने वालिद की चीफ मिनिस्टर के ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। परवेज इलाही के वजीर आला बनते ही मोनिस इलाही के असासों में हुआ अपने इजाफा। अपने फ्रंटमैन अजमत हयात और सुहेल असगर के जरिए ठेकों की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। मोनिस इलाही ने जुलाई 2022 से 384 कनाल से जायद अराजी भी खरीदी। रिपोर्ट का मतन। जुलाई में होने वाली नैब तरमीम मशकूक, अदालती फैसलों की मुतसादम है। सवाल जवाब के लिए बुलाए गए बंदे को जेल में कैसे डाला जा सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की गिरफ्तारी से पहले मुलजिम को आगाह करने के हुक्म के खिलाफ अपील, नैब अपील खारिज कर दी गई। और इधर सुप्रीम कोर्ट की तोशाखाना केस से मुतल्लिक ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियों की निशानदही। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं, लेकिन हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। अगर कोई फैसला गलत है और इसमें मुदाखलत करते हैं तो PTI की सरबराह की वकील की सिविल जज के खिलाफ इल्जाम तराशी चीफ जस्टिस ने चुप करा दिया। कहा, अदालत का फैसला डिस्कस होना चाहिए, जजेस नहीं। अदालत ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम जजेस का दिफा करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर बार बार एतराज पर जस्टिस मंदुखेल ने वकील की सरजनिश कर दी। और चेयरमैन PTI का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार। सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया, मेरे तमाम मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल किए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुकदमात की सुनवाई से भी रोका जाए। नवाज शरीफ की वापसी में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। नवाज शरीफ को रोकने के लिए फैसले दिए जा रहे हैं। तासुर दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ की मकबूलियत नहीं है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि इनके इदारों को बेनकाब ना किया तो नुकसान इदारों का होगा। चेयरलिफ्ट मामले पर भी सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा किया गया। ये माइंडसेट सिर्फ गिरफ्तारियों से हल नहीं होगा। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी,
روح کو روشنی سے بردار. وائٹل سوپ اور ملکہ مسالہ عمرہ پیکج کے ونر ہیں ملتان سے عبد القادر صاحب. سرپرائز دادا جان, عمرہ مبارک ہو. ملکہ مسالہ یا وائٹل سوپ کے 5 خالی پیکٹس نام, پتہ اور فون نمبر کے ساتھ PO باکس نمبر 809 ملتان پر بھیج کر عمرہ پیکج کی قراندازی میں شامل ہو جائیں. ہر مہینے کی 30 تاریخ کو 30 خوش نصیبوں کے نام ٹی وی اور اخبار پر اناؤنس کیے جائیں گے. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈیٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے, جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں, RPO کینٹ سجاد حسن خان کا کارکردگی کے جائزہ کے حوالے سے مظفر گڑھ کا دورہ. مظفر گڑھ پہنچنے پر DPO سید حسنین حیدر نے پرتپاک استقبال کیا اور چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی. تھانہ کے ریکارڈ, فرنٹ ڈیسک, بلڈنگ کو انٹروگیشن روم, بیرکس اور سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ. تھانہ اسلحہ ایمونیشن کی صفائی پر اظہار ناراضگی, بہتر بنانے کا حکم. اسپیشل انویسٹیگیشن پولیس اسٹیشن اور فرنٹ ڈیسک کی SOP پر مکمل عمل درآمد کے احکامات. تھانہ جات میں آنے والے شہریوں کی داد رسی کو ہر صورت یقینی بنانے کا حکم. RPO کا DPO کے ہمراہ پولیس خدمت مرکز اور تحفظ سینٹر مظفر گڑھ کا دورہ. RPO کا DPO کے ہمراہ مظفر گڑھ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ. کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی ورکنگ. پکار 15 تھانہ جات کی بذریعہ CCTV مانیٹرنگ کا جائزہ. کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی ورکنگ پر اطمینان کا اظہار. عملہ کو تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان. RPO کی زیر صدارت DPO آفس مظفر گڑھ میں کرائم میٹنگ کا انعقاد. RPO کا ضلع بھر کے کرائم کارکردگی اور امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ. CMS 1787 اور 15 سے موصول شکایات پر ٹائم فریم میں کارروائی مکمل کرنے کا حکم. تھانہ جات پر FIR کے بروقت اندراج اور کرائم میپنگ کو یقینی بنایا جائے. خبر شامل کرتے ہیں چترال سے. چترال شہر کو پینے کے صاف پانی کا پائپ کے ذریعے 14 سال پہلے گولین کے قدرتی چشمے سے لگایا گیا, مگر سڑک کی کشادگی کی وجہ سے اب یہ پائپ سڑک کے بیچ میں آ گیا ہے اور اس سڑک پر مال برادر ٹرکوں کے گزرنے سے اس پائپ کو شدید خطرہ ہے. علاقے کے لوگ مطالبہ کرتے ہیں پہلے اس پائپ کو محفوظ جگہ منتقل کیا جائے, اس کے بعد سڑک کی تعمیر کی جائے تاکہ 50,000 لوگ پینے کے صاف پانی سے محروم نہ ہوں. تفصیل گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں. چترال ٹاؤن کی 50,000 آبادی کے لیے پینے کی صاف پانی فراہم کرنے کے لیے 14 سال پہلے محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نے کروڑوں روپے کی لاگت سے گولین سے پائپ لایا تھا. چونکہ اس وقت یہ سڑک صرف 12 فٹ میٹل یعنی پختہ تھا, تو اس پائپ لائن کو کسی قسم کے نقصان سے بچانے کے لیے سڑک کے کنارے پہاڑ کے دامن میں سے گزارا گیا تھا. بعد میں یہ سڑک NHA یعنی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو حوالہ ہوا اور اسے 40 فٹ تک وہ کشادہ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے اب یہ پائپ لائن سڑک کے درمیان میں آ گیا. اس سڑک پر مال بردار ٹرک اور ٹریلر گزرنے کے بعد پائپ لائن کو نقصان پہنچنے کی صورت میں اس سڑک کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نے اس پائپ لائن کو سڑک کی بیچ سے نکال کر اسے محفوظ کنارے پر منتقل کرنے کے لیے 29 کروڑ روپے تخمینہ کا ٹینڈر کیا ہے. پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نے اس سلسلے میں ضلعی انتظامیہ اور NHA حکام سے خط و کتابت بھی کیا ہے کہ جس حصے میں یہ پائپ لایا گیا ہے اس 22 کلومیٹر سڑک پر تب تک کام نہ کیا جائے جب تک اس پائپ کو شپ نہ کیا جائے, اور ٹھیکیدار گولین سے آگے 50 کلومیٹر سڑک پر کام جاری رکھے. مگر لگتا ہے کہ ٹھیکیدار جان بوجھ کر اسی حصے میں کنکریٹ, کلورٹ, حفاظتی دیوار اور پلوں کا کام کرتا ہے جہاں پائپ پڑا ہے, تاکہ پائپ نکالتے وقت وہ محکمہ پبلک ہیلتھ سے سڑک توڑنے کا تاوان وصول کرے. علاقے کے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سڑک 75 کلومیٹر لمبا ہے, پہلے اس پائپ کو محفوظ جگہ منتقل کرنے کے بعد سڑک کی تعمیر پر کام کیا جائے, تب تک گولین سے آگے 50 کلومیٹر سڑک پر کام جاری رکھا جائے. یہ پائپ بھی اس روڈ سے گزرتا ہے. ابھی یہ ہیوی بلاسٹ کر کے ان پائپ کا نام نشان ختم ہو گیا. چترال میں پانی کی
पीने की पानी की किल्लत है। ये दरमियान में आ रहा है, सड़क के दरमियान में आ रहा है, तो जाहिर बात है बाद में ये सड़क को भी डैमेज करेगा। अगर ये पाइप यहाँ से नहीं निकाला गया तो पानी लीक होने से ये सड़क तबाह हो सकता है, जिस पर तकरीबन 21 अरब रुपए का लागत आ रहा है। हम इंतहाई जो है पानी के लिहाज से परेशान है, रोड के लिहाज से परेशान है। रोड में जिस तरह तामीर हो रहा है, नाकिस तामीर, इस पर हम परेशान है। वाज़ेह है कि इस सड़क की कुशादगी के लिए मुतालिका ठेकेदार गैर महफूज तरीके से पहाड़ में 35 फुट लंबा सुरंग करके उसमें बारूद से धमाका करवाता है, जिससे पूरा पहाड़ नीचे गिरकर जगह जगह इस पाइप को भी तोड़ा है। अब इतवार के रोज से चतराल टाउन को पीने की फराहमी बंद है। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियर का कहना है कि जब तक सड़क से बड़े बड़े पत्थर नहीं हटाए जाते तब तक वो पाइप का मुरम्मत नहीं कर सकते, मगर ऊपर से पूरा पहाड़ क्रैक है और पाइप की मुरम्मत करते वक्त किसी भी वक्त उन पर ये पहाड़ गिरकर बड़े हादसे का सबब बन सकता है। चतला टाउन के लोग ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि बुनी शंदो रोड की तामीर से पहले गुले से आने वाला पीने के साफ पानी का पाइपलाइन को महफूज जगह पे शिफ्ट किया जाए, ताकि पाइप लीक होने की सूरत में सड़कों में नुकसान न पहुंचे, और अगर जरूरत पड़ी तो मुरम्मत करते वक्त सड़क को भी तोड़ना न पड़े और इदारे की इंजीनियरों को भी मुश्किल का सामना न हो। न्यूज़ छतरा। जी बहुत शुक्रिया गुलहमाद फारूकी, आप हमें चित्राल से अपडेट कर रहे थे। और नाज़रीन, पाक फौज का बडगाम में इंतहाई पेचीदा और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब। GOC SSG ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत की। पाक फौज के स्पेशल सर्विस ग्रुप की सीलिंग टीम ने 600 फीट बुलंदी पर चेयर लिफ्ट में फंसे अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। चेयर लिफ्ट में फंसे तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर आर्मी एविएशन और SSG की बासलाहियत टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन का तेजी से आगाज किया। बाद पाक फौज की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लिंग टीम ने पाकिस्तान एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर भी ऑपरेशन का हिस्सा बना। पाक फौज के स्पेशल सर्विस ग्रुप की स्लिंग टीम को आर्मी एविएशन ने मुकम्मल तकनीकी मदद फराहम की, जिसके बायस ऑपरेशन की कामयाबी मुमकिन हो सकी। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज और पाक फिजाइया के पायलट्स ने बेमिसाल महारत और कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में अवाम की आवाज़ पर लब्बैक कहा है और मुश्किल की हर घड़ी में अवाम के साथ खड़ी रही है और रहेंगे। खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। आरिफवाला में तेज रफ्तार कार मेहनतकश के घर से टकरा गई। दरवाजे पर सोया मेहनतकश फयाज शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आरिफवाला से नुमान सईद जोया की रिपोर्ट देखते हैं। आरिफवाला के नवाही इलाके अड्डा फरीशा के मुकाम पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर मेहनतकश पर चढ़ गई। मेहनतकश फयाज अपने घर के दरवाजे के करीब सोया हुआ था कि तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर इस पर चढ़ गई, जिससे मेहनतकश शदीद जख्मी हो गया। जबकि वर्षा का कहना है फयाज अभी अस्पताल में जेरे इलाज है, जिसकी हालत भी शदीद नाजुक है। कार सवार बाअसर जिम्मेदार है जो आए रोज कत्ल करने की धमकियां देता है और राजीनामा करने पर मजबूर करता है। अजनी धमकियां देंदे साडे ना रसाई कर ले अंडगू के लाओ जो कर देंगे तो ना बुरी हालात करता है। उतार लई आया तो मेरे बच्चे तो तू लगा दिती ने ते मेरा बच्चा अस्पताल जिंदगी कोई नहीं मेरे बच्चे की जिंदगी ते हुण सानू धमकियां देने आने तोड़ी भवानी को 2 मरले हुंदे ते कब्जा करने आ ते तुहानू मार दिसा बाकी दियां नू तुस बूहे तो बाहर ना निकलो। असा गरीब आ केड़े कच्चे जाओ मैं मां अन्नी मजदूर है उनदे निक्के निक्के 3 बच्चे। मुतासरीन ने मेरिट पर तहकीकात करके इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। जी बहुत शुक्रिया नुमान से जो ये आप हमें आरिफवाला से अपडेट कर रहे थे। और आपको बताते चलें, पेट्रोलिंग पुलिस मुजफ्फरगढ़ के ऑफिसर आमिर हुसैन के बच्चों का ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के हवाले से अहम पैगाम। जी नाज़रीन, आपको बता रहे हैं, पेट्रोलिंग पुलिस मुजफ्फरगढ़ के ऑफिसर आमिर हुसैन के बच्चों का ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के हवाले से अहम पैगाम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चे आपको ट्रैफिक कवानीन के बारे में पैगाम देंगे। अंकल, आप मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट लाजमी पहनें, क्योंकि आपके बच्चे और फैमिली घर पर आपका इंतजार करती है। मैं भी अपने अब्बू को मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट पहनने की हिदायत देती हूँ। मैं उनको कहती हूँ कि मुझे आपकी ज़रूरत है। अंकल, कवानीन का एहतराम हर शहरी पर फर्ज है। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। पंजाब हाईवेज पर दौरान ड्राइविंग तेज रफ्तारी ना करें जो आपकी और दूसरों की जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो। हम कानून का एहतराम करके ही अच्छे पाकिस्तानी बन सकते हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत झंडा लहरा कर नहीं, बल्कि कवानीन का एहतराम करके करें।
पंजाब हाईवेज पर किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 1124 पर कॉल करें ताकि आपको बर वक्त मदद मुहैया की जा सके। मुझे फख्र है कि मेरे वालिद साहब पंजाब हाईवे पेट्रोल में काम कर रहे हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मैं आपको ऐसी फोर्स के बारे में बताती हूँ जो आपकी खिदमत के लिए पंजाब भर के शाहरात पर 24/7 मौजूद है। इसका नाम पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस है। और अब रुक करते हैं सोहावा का। सोहावा प्रेस क्लब की जानिब से डीएसपी सोहावा मलिक रियाज को फकीदुल मिसाल तरीके से अलविदा किया गया। तफसीलात के मुताबिक मलिक रियाज डीएसपी सोहावा को महकमाना रूटीन की कार्रवाई के मुताबिक तब्दील तो किया गया, मगर सोहावा प्रेस क्लब ने अपने मोहसिन के एहसान को फरामोश नहीं किया और डीएसपी ऑफिस सोहावा की ज़मीन को गुलाब की पत्तियों से लाल कर दिया और फूलों से जड़ी माला और फूलों से जड़े गुलदस्ते को मोहब्बत और एहतराम खुलूस में डुबोकर पेश किया गया। सोहावा प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान ने अलग अलग डीएसपी मलिक रियाज का शुक्रिया अदा किया और नए आने वाले डीएसपी सोहावा को खुशामदीदी कहा। ना कोई मौत का डर, ना खौफ खुदा, मसीहा ही इंसानी जिंदगियों के कातिल। अताई डॉक्टर इंसानी जिंदगियों से खेलने में मसरूफ। खानेवाल की तहसील कबीरवाला के नवाही इलाका चौपड़हट्टा में अताई डॉक्टर बच्चा और मां की जान ले गया। तफसीलात कैसर चौधरी की इस रिपोर्ट में। खानेवाल की तहसील कबीरवाला के नवाही इलाके चौपड़हट्टा में निजी अस्पताल में मुबैना गलत डिलीवरी ऑपरेशन से 4 रोज कबल बच्चा जहां बक हो गया था। बाद में बच्चे की वालदा की हालत ज्यादा खराब होने पर निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पहले ऑपरेशन के खराब होने पर दूसरा ऑपरेशन किया गया जो कि कामयाब ना हो सका और खातून जान की बाजी हार गई। लोहायकीन ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजीद लोहायकीन ने आला काम से मुतालबा किया है कि इंतजाम और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि इंसानी जिंदगियों को बचाया जा सके। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज, खानेवाल। जी बहुत शुक्रिया कैसर चौधरी, आप हमें खानेवाल से अपडेट कर रहे थे। और आपको बताते चलें, आर्मी चीफ स्टाफ आसिम मुनीर जिला लॉयर और अपर जनूबी वजीरिस्तान दौरा करने के लिए सिक्योरिटी ने इंतहाई ठोस इकदाम उठाए गए हैं। ज़राए के मुताबिक नादर ऑफिस, जंगलात, एग्रीकल्चर, PTCL और विफाकी मुहतसिब दफ्तर को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बंद कर दिया गया और इसके अलावा मुतादिद निजी और सरकारी स्कूल समेत वाना FC कैंप में कायम खैबर बैंक, नेशनल बैंक और UBL बैंक को भी बंद कर दिया गया, जिससे ताजिर और कारोबारी तबके को शदीद मुश्किलात दरपेश हो गईं। दूसरी जानिब फ्रूट और सब्जियों की मंडियों तक रसाई नामुमकिन हो गई। खबर शामिल करते हैं सादिकाबाद से। खवातीन सरापा एहतजाज, ओवर रीडिंग और बिजली के बिलों में इजाफे से परेशान। खवातीन सड़कों पर निकल आई। खवातीन ने वापटा ऑफिस के बाहर एहतजाज करते हुए वापटा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। डंडा बरादर खवातीन ने KLP रोड को ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई। खवातीन हाथों में बिजली के बिल उठाए। सरापा एहतजाज खवातीन का कहना था कि वापटा वालों ने जानबूझकर लेट रीडिंग करके बिलों में इजाफा किया है। वापटा एहलकार 20 दिन से ऊपर लेट रीडिंग करके इजाफी बोझ डाल रहे हैं। एक, बिजली की कीमतों में इजाफा और ऊपर से ओवर रीडिंग से जीना मुश्किल हो गया। एहतजाजी खवातीन ने हुकूमत से बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। मुल्तान गोलबाग गुलकश पार्क में PHA के ज़ेरे एहतमाम DGPHA आसिफ रऊफ ने एक मोनूमेंट का इफ्तिताह किया। इनका कहना था कि इस तरह के मोनूमेंट मुल्तान की खूबसूरती में इजाफे का बाइस बनते हैं और बोगी प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने बात की। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारी नुमाइंदा सरनाज गुल से। बिल्कुल, गुलगश्त गोलबाग पार्क में मौजूद है। यहाँ पर PHA के ज़ेरे निगरानी एक मोनूमेंट का इफ्तिताह किया गया, जिसका इफ्तिताह खुद DGPHA आसिफ रऊफ ने किया है। ये जो मोनूमेंट्स है, इस तरह के मोनूमेंट्स जो है शहर की खूबसूरती में कदरे इजाफे का बाइस होते हैं और हुकूमत का एक अच्छा इकदाम, PHA का एक अच्छा इकदाम। इनसे बात करते हैं कि इस तरह के कितने मोमेंट्स पर काम कर रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आमिर महमूद नक्शबंदी साहब का भी बड़ा मशहूर हूँ कि आज इन्होंने भी अपना खुसूसी टाइम निकाल के यहाँ पर आए। यहाँ पे आपको पता ही है कि जितने भी राउंड अबाउट्स हैं उनकी ब्यूटिफिकेशन, जितने मेट्रो के पिलर्स हैं उनको भी हमने ब्यूटीफाई, और जिस आपको इस वक्त निस्तर का फ्लाईओवर नज़र आ रहा है सारा मैंने ब्लू पेंट कर दिया है। अब मैंने वहाँ पे भी ब्लू पोट्री लगानी है। मैं निस्तर जो हॉस्पिटल है उसके चौक को भी अब डेवलप करने वाला हूँ। इस पर आपने जैसा BZU चौक का देखा, मैंने यही आई लव मुल्तान जो है 9 नंबर पे भी जो है ना ये करवाया।
उसमें और इसमें एक बड़ा फ़र्क है कि इसको जो है ना मैंने वो पेपर लगवाया जो लाइट से यहाँ से गुलगश्त से आते हुए रिफ्लेक्ट होगा, और इस पे मैंने वो बिजली का काम या वो जिसे कह रहे हैं कि बिजली की तारें वगैरह वायर्स वगैरह वो मैंने प्लेसमेंट करवाई। 9 नंबर में मैंने 3 दफ़ा से मैंने वर्किंग कंडीशन में लेके आया हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है ना वो फ़कीर या कोई ये आप कह लें कि नशेई जो लोग हैं ख़ुसूसन ये वहाँ से तार वगैरह और वो बल्ब वगैरह चोरी करके ले जाते हैं। मेरा ये एक मैसेज है 9 नंबर के इर्द गिर्द वालों का। अब तो मैं इससे भी शिफ्ट करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो जो भी हमारे हैं भाई उनसे कहता हूँ कि उसको आप इस तरह रिप्लेस कर दें कि रिफ्लेक्टिंग पेपर के साथ ये आई लव मुल्तान का जो है ये आप सारा बना दें। और उसके हवाले से ये कि जो भी अगर आप देखते हैं किसी को अंदर जाते हुए गैर जिम्मेदार को चीज़ों को डैमेज करते हुए, बल्ब चोरी करते हुए, तारों को खींचते निकालते हुए, तो ये सब की जिम्मेदारी होती है और उसे बार बार मेंटेन करना जो है ना वो बिजली को और उन तारों को वो मुमकिन नहीं है पीएचए डिपार्टमेंट के। सर बोगी प्रोजेक्ट ये भी मुल्तान की खूबसूरती में एक अच्छा इजाफा था, वो कहाँ तक पहुँचा, उसकी क्या ड्यूरेशन है, उसके बारे में बताइएगा। इसमें सर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब जो है कैप्टन जफर साहब ने, साकिब जफर साहब ने, उन्होंने ये हमें जो है ना टारगेट दिया था। ये रेलवे से उन्होंने 2 बोगी ली थी जिसमें हमारा प्रोग्राम था थीम रेस्टोरेंट का। एक तो किला कोनो कासम पार्क के स्टार्ट में था और साथ ही आप देख रहे हैं कि वो टेस्टी और सारी मार्केट थी, वहाँ पे उन्होंने थोड़ा बहुत काम भी किया, लेकिन वो काम हमने रुकवा इसलिए दिया है कि वॉल स्ट्रीट का उसमें ना कुछ थोड़ा सा डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, उसको ओरिजिनल शेप में वापस बहाल करने का प्रोग्राम है, उसकी उन्होंने साइड जो है ना वो थोड़ी सी चेंज करनी है, इसलिए वो काम रुक गया है। यहाँ का जो इशू था, मैंने ये जो सामने खाली प्लॉट आप देख रहे हैं दीवार के साथ, यहाँ मेरा प्रोग्राम था, लेकिन यहाँ पे चूँकि ये अलीगढ़ की जो है इनके हवाले से और इनके जो चेयरपर्सन हैं जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनकी कुछ रिजर्वेशन हैं। उम्मीद है अगर ये यहाँ पे सेट हुआ तो वो वैसे तो वो कह रहा है कि हमें पार्क के अंदर दे दें। पार्क के अंदर देने से ये होता है कि ख़वातीन यहाँ पे वॉक करती हैं, वो ये ना हो कि फिर शाम को जो है ना एक बाज़ार बन जाए और पार्क की अफादियत से कुछ ख़वातीन महरूम ना रह जाएँ, जिन्होंने ट्रैक भी यूज़ करना होता है, वाशरूम भी यूज़ करना होता है। इस पर अभी हम ना दोबारा सोच रहे हैं कि मैं डीसी साहब से भी बात करता हूँ और एसीएस साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके लिए भी हमें फाइनल कोई जगह आइडेंटिफाई करते हैं। जी आमिर नक्शबंदी समाजी तंजीम के जो कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस किस्म के मोनूमेंट के बारे में। क्या अहमियत है, क्या किरदार है मुल्तान की खूबसूरती में? जी सर क्या? जी मैं ये समझता हूँ कि मदीनातुल औलिया शहर दरवेशा मुल्तान को जो भी खूबसूरत बनाने का काम करता है हम उसको पसंद करते हैं। पीएचए की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो शहर को खूबसूरत करे, उसका सबूत ये है कि आज हम वहाँ खड़े हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ जब तक शहरी अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे इस तरह के काम कामयाब नहीं हो सकते। जैसे अभी बात हो रही थी कि 9 नंबर पर ये जो हैपेंड हो जाते हैं नेगेटिव, ये नुकसानदेह। इदारे मुल्तान शहर को खूबसूरत करना चाहते हैं, अगर शहरी साथ अपना किरदार अदा करेंगे तो इंशाल्लाह ये खूबसूरती पायदार भी रहेगी और मुल्तान और भी खूबसूरत हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। जी उमर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रीजनल मैनेजर हैं यूनिलीवर वर्ल्ड आइसक्रीम के। इनकी मावनत से ये मोनूमेंट का इफ्तिताह किया गया। इनसे बात करते हैं इस मोनूमेंट के हवाले से, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पीएचई की सपोर्ट के साथ बेसिकली जहाँ पर ये कहते हैं कि हमें यहाँ पर सपोर्ट कर दें, हम जहाँ तक मैक्सिमम होता है प्लांटेशन के अंदर या इस तरह से हम आई लव मुल्तान एंड आई लव लाहौर डिफरेंट इस तरह के जो जगह होती हैं वहाँ पर हमें ये एरिया एलोकेट करके देते हैं, हम वहाँ पर इनको सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर हम ये बनवा के दे देते हैं। जितनी भी इस तरह की पब्लिक प्लेसेस हैं जिनको खूबसूरत करने के लिए जितना जो कुछ हम कर सकते हैं हम इनके साथ प्री लाइन करके इनको सारा कुछ करके दे रहे हैं। समझते हैं आप इस अमल को जारी रखेंगे, मजीद भी इस तरह के प्रोजेक्ट में हिस्सा लेंगे? हम पाकिस्तान के हर सिटी के अंदर जहाँ पर भी इस तरह से पब्लिक प्लेसेस के ऊपर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हम वहाँ पर मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं। पार्क्स में और जितने भी ऐसे सपोर्ट मिलते हैं हमें लेयर सपोर्ट मिलते हैं रोड्स के ऊपर जहाँ पर हमें पीएचए या इसके अलावा जितनी भी जो मैनेजमेंट है लोकल मैनेजमेंट वहाँ से जो सपोर्ट मिलती है हम उनको वहाँ पर बिल्कुल वहाँ पर सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल। डीजी पीएचए आसिफ रऊफ और आमिर नक्शबंदी समाजी तंजीम के कारकुन हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बताया कि मुल्तान की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए इस तरह से कौन कौन से इकदाम किए जा रहे हैं और इन्होंने बोगी प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया कि वो क्यों अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ और कब तक मुकम्मल हो जाएगा। और इन्होंने शहरियों से भी एक अपील की है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं पीएचए की जिम्मेदारी है, लेकिन शहरियों का भी ताउन साथ साथ रहे कि इसकी मेंटेनेंस के लिए और हिफाजत के लिए शहरी भी भरपूर ताउन करें। जी और नाज़रीन, मुल्तान बरे सगीर पाको हिंद के रूहानी पेशवा
हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी का 784वां सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात शुरू हो चुकी हैं। मखदूम ज़ैन कुरैशी मिसार को गुस्ल देकर उर्स का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अकीदतमंदों की कसीर तादाद भी पहुँच चुकी है। मज़ीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफ़र हुसैन से। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का 784वीं उर्स की आज पहले रोज़ की तकरीब है, जिसमें मुल्क भर से ज़ाहिरीन, उलमाए कराम और बहुत ज़्यादा तादाद में मुल्क भर से ज़ाहिरीन भी आए हुए हैं, जिसमें ओवरसीज़ लोग भी आए हुए हैं। हमारे हमरा इस टाइम ज़ाहिरीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कौन से शहर से आए हैं और कितने अरसे से आप आ रहे हैं, क्या कहेंगे और यहाँ तक इस महंगाई के दौर में आने में कितनी मुश्किलातें आती हैं, ये हमें बताएं। जी सर, हम सिंध से आए हैं, ज़िला घोटकी से। हम बचपन से आते हैं। हमारे यहाँ एक खलीफा होता है, वो तैयारी करते हैं। हम जब भी उर्स का टाइम आता है 1 महीना 2 महीना पहले तैयारी करते हैं कि अभी हमें उर्स पे जाना है। फिर एक बस करते हैं, उसमें सारे बंदे इकट्ठे करते हैं, उनमें टिकटें होती हैं, बुक करते हैं, सारे तैयारी कर लेते हैं 1 महीने पहले। कोई गरीब बंदा होता है कोशिश कर लेता है, फिर उधर से निकलते हैं। 3 दिन के लिए हम इधर आते हैं। अभी 3 दिन इधर ही रहेंगे उर्स पे। जब उर्स पूरा होगा, ख़त्म हो जाएगी, आखिरी दुआ होगी, फिर चले जाएंगे वापस। महंगाई क्या देखते हैं यहाँ पर आप इस औलिया कराम शेखुल इस्लाम के उर्स पर आप शामिल होती हो, क्या दिली मुरादें होती हैं, क्या आप वो यहाँ पर अकीदा रख के आते हैं और किस तरह आपको मुश्किलात रास्ते में आती हैं, वो भी ज़रा। सर मुश्किलातें तो बहुत आती हैं, लेकिन जब जैसे इंसान की ग़िज़ा होती है ना, ऐसे रूह की ग़िज़ा इधर मिलती है। जब दरबार पे आते हैं तो ऐसे रूह की ग़िज़ा मिलती है, रूह हमारा ठीक हो जाता है, टेंशन ख़त्म हो जाती है, जो दुआ मांगते हैं पूरी हो जाती है। इन औलिया कराम की मदद से सारा काम अच्छा हो जाता है। परेशानियाँ तो गरीब आदमी को होगी ना ज़रूर, लेकिन रास्ते में आते हैं, जब इधर आते हैं ना, नारे लगाते हैं, गौस की सारी मुश्किलातें दूर हो जाती है। हज़रत गौसुल आलमीन हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का पहला दिन है और ज़ाहिरीन दुनिया भर से आए हैं, खाली झोलियाँ लाए हैं और हमारा यकीन और ईमान है कि हम यहाँ से झोलियाँ भर कर वापस लेकर जाएंगे। अकीदत से मोहब्बत से आने वाले तो हमेशा झोलियाँ भर कर जाते हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया कि जब बंदा मोमिन अल्लाह के वली के पास जाता है, ज़ियारत के लिए जाता है, तो मफ़हूम हदीस है कि 70,000 फरिश्ते उसके साथ चलते हैं और उसकी बख्शिश की दुआ करते हैं। तो जो अल्लाह के वली की ज़ियारत के लिए जाए, उसके साथ तो 70,000 फरिश्ते चलें और उसके लिए दुआ करें, तो जिसकी ज़ियारत की जा रही है उस वली कामिल का अपना मकाम क्या होगा। तो आज बड़ा खुशी का दिन है। मैं आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके उर्स के हवाले से। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह के बुजुर्गान दीन और औलिया कामिलीन का फैज़ान त्या क़यामत जारी फरमाए और अल्लाह ताला उनके सदके अमन और इस्तेहकाम मुल्क पाकिस्तान में अता फरमाए। ज़ाहिरीन के हवाले से क्या कहेंगे कि इतनी मुश्किलात होने के बावजूद सिंध से यहाँ पर जो आते हैं, उनके अकीदे के हवाले से क्या कहेंगे। ये भी तारीख बताती है कि नंगे पैरी भी वो यहाँ पर आते हैं इस औलिया कराम के दरबार पर, क्या कहेंगे उन ज़ाहिरीन के। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है कि मोमिन की कब्र जन्नत का बाग होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम सब जन्नत के बाग में मौजूद हैं। और ज़ाहिरीन जो दूर दराज से आते हैं, पैदल भी आते हैं, सिंध से काफ़िलों की सूरत में लोग आते हैं, दूर दराज से आते हैं और ज़ाहिर है कि उनकी झोलियाँ भरती हैं, उन पर करम होता है, उनकी हाजात पूरी होती हैं, उनकी मनाजात की तकमील होती है, उन्हें ज़हनी रूहानी कल्बी सुकून मिलता है, तो वो आते हैं। और ये सिलसिला इसी तरह से कायम रहेगा, बुजुर्गान दीन के आस्थानों से फैज़ बढ़ता रहेगा और लोग झोलियाँ भरते रहेंगे। बिल्कुल ज़ाहिरीन का सिलसिला जो है, आज पहली नशिस्त थी और उस हवाले से मुल्क भर से यहाँ ज़ाहिरीन आए हैं। आज दरबार का गुस्ल देकर पहली तकरीब का यहाँ पर इनेकाद किया गया और इस हवाले से आज पहली नशिस्त थी और तमाम जो उलमा कराम हैं वो कहेंगे ये इसी तरह ये इन औलिया के कराम के दरबारों से लोगों को फ़ैज़ मिलता रहेगा और लोग फ़ैज़ हासिल करते रहेंगे, अपनी दिली मुरादें पाते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और आपको बताते चले, पाकिस्तान मिनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी PMDP के ज़ेरे एहतमाम जड़ावाला में मजहबी तासुब, बाइबल की बेहुरमती, जलाओ घेराव के
खिलाफ भरपूर मजम्मत और एहतजाज किया गया। क्रिश्चियन कम्युनिटी के बेगुनाह लोग जिनका इस इक़दाम से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, इनसे इजहार हमदर्दी के लिए पुरअमन एहतजाज किया गया। कम्युनिटी के लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं नुमाइंदा सरनाज गुल से। जी बिल्कुल, प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं और जड़ावाला में जो मजहबी तासुब को बुनियाद बनाकर जो वाकया पेश आया, उस हवाले से पाकिस्तान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा कर रही है, पूरा मन मुजाहरा कर रही है। आइए बात करते हैं इनसे इस मुजाहरे के हवाले से कि इनकी क्या मुतालबात है हुकूमत से और क्या समझते हैं किसी भी मजहब की इबादत गाहों को या होली किताब को नुकसान पहुंचाना या नजरे आतिश करना कैसा है। सबसे पहले तो हम स्वीडन में होने वाले वाकया पर भी पुरजोर तमाम मसीही मजम्मत करते हैं और सानिया जड़ावाला का जो वाकया हुआ है इस पर हम पूरी मसीही कौम इस वक्त बहुत ज्यादा मजम्मत करते हुए इस बात के लिए हुकूमत पाकिस्तान, गवर्नर पाकिस्तान और तमाम अदलिया से इस बात का इंसाफ चाहते हैं कि अगर कुरान पाक की जो बेहुरमती करते हैं उनके लिए सजा है, तो फिर सैकड़ों बाइबलें जला दी गई, बेहुरमत कर दी गई, चर्च से सलीबों जो हमारा फख्र है, जो हमारा निशान है, जिस पर हम ईमान रखते हैं कि इस सलीब पर हमारे मसीहा ने नजात के दरवाजे को खोला, हमारे लिए कुर्बान हुआ। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात कि इसको रौंदा गया, इसको बड़ी बेदर्दी के साथ तोड़कर फेंका गया। तो इसके लिए भी कानून वही होना चाहिए जो कुरान पाक को जलाने वालों के लिए है, वही इनके लिए भी होना चाहिए। अभी चांद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जड़ावाला के जो मसीही कम्युनिटी बरादरी के जो मुतासरीन है उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि वहाँ की क्या सूरत हाल है और वहाँ क्या पस मंजर था, क्या वाकया पेश हुआ? वहाँ सूरत हाल ये है कि जी जैसे आम तौर पे ऐसा होता है कि झगड़ा कोई और होता है और उसका बदला लेने के लिए तौहीने मजहब का जो इल्ज़ाम है वो लगाकर तो उस आबादी को और चर्चेस को और बाइबलों को जला दिया जाता है। आप समझते हैं पस मंजर ये नहीं था, पस मंजर कोई जाती ना दुश्मनी थी? जी बिल्कुल ऐसे है, ये यकीनी तौर पे ऐसे है। तो लेन देन का ये सारा चक्कर था, तो उसको इतना बढ़ावा दिया गया कि उसको तौहीने मजहब बनाकर तो वो आबादियाँ जला दी गई, हमारे चर्चेस जला दिए गए, बाइबलें जला दी गई। और हम मुतालबा करते हैं कि ऐसे वाक़यात चूँकि तारीख में और माजी में होते रहे हैं और हुआ ये है कि ना तो वो ऐसे शरपसंद अनासर को सजा दी गई है और ना कोई ऐसा कानून बनाया गया है कि इस झूठे इल्ज़ाम लगाने वाले अनासर को जो तौहीन मजहब का सहारा लेकर अपनी रंजिशें दूर करते हैं उनकी बीख कनी के लिए भी कुछ नहीं किया गया। सर, आप क्या समझते हैं जो हकीकी किरदार है जो जिसका मर्द इल्जाम ठहराया है, क्या उसको सजा दी जाएगी, मंजर आम पर आया जाएगा, क्या आना चाहिए? आज सिर्फ महज ये इल्जाम है? ये जो बात है वो हुकूमत का काम है, अदालतों का काम है कि देखें कि वाकई ये जुर्म हुआ कि नहीं हुआ। हम फिर भी इस बात को मानते हैं कि अगर ये जुर्म हुआ है तो ये अच्छा नहीं हुआ। किसी को ये हक नहीं कि आप किसी की मजहबी जो अलहामी किताब के बारे में जो है वो ऐसी गुस्ताखी करें। लेकिन बात यह है कि हम तो कहते हैं कि अगर बेहुरमती हुई है, सूडान में हुआ, आप अपने दोस्तों हमारे साथियों से पूछें, ये मीडिया के लोग जिस भी गिरजा घर में गए हैं, बाहर हमने मजम्मती जो है वो बैनर लगे हुए हैं, करारदाद लगी हुई है, लोगों को बताया है। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूँ मीडिया से भी, पढ़े लिखे मुसलमानों से भी, आज ये वाकया हुआ है तो कितने लोगों ने मजम्मत की है? सिर्फ एक जुमला पाकिस्तान में बोला जाता है, कड़ी से कड़ी सजा दो। 1947 से लेकर आज तक कोई सजा नहीं दी गई है। हर दफा हमारे साथ वादे होते हैं, हर दफा बातें होती हैं। हम ये बात करना चाहते हैं कि अगर ये हुक्म है, अगर ये कानून है कि आप सजा दें गुस्ताख रसूल को, मजहब की तौहीन करता है उसे सजा दें, ये कानून कहाँ का कि आप बाकी लोगों के घर जला दें? बहुत सारी बातें हुई हैं लेकिन हमेशा लोगों के घर जलाए जाते हैं, लूट मार की जाती है, चर्चेज को जलाया जाता है। वो तो जो है अदालत साबित करेगी कि गुस्ताखी ये कुरान हुआ कि नहीं हुआ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस सूरत हाल के बारे में? आपकी क्या राय है, क्या जज्बात? मैं सबसे पहले तो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से ये जो लफ्ज मजम्मत है, ये मेरा ख्याल इस काम के लिए बहुत छोटा है। 1985 से शुरू हो जाए, रहीम यार खां के गिरजे से शुरू हो जाए, सांगला हिल चले जाए, जोशाबाद चले जाए, कोरियां चले जाए
और अब जड़ा वाला चले जाए, कोई एक बंदा बताएं जिसको आपने सजा दी है। होना तो ये चाहिए कि जिस बंदे ने जिस पे इल्जाम है और जिसने इल्जाम लगाया दोनों को एक जगह बंद करें, और जो अगर इल्जाम साबित होने वाले को अगर वो साबित हो जाए उसको सजा दें, अगर जुर्म साबित नहीं होता तो दूसरे को वो सजा दें जो वाजिब है, जो तौहीन रसालत की या जो मुल्क के कानून के मुताबिक है। जड़ावाला का जो ये सानेहा है ये दिलों को दहला देने वाला सानेहा है, और इसको हम जिंदगी के किसी मोड़ पर भी भुला नहीं सकते हैं। गिरजाघरों को मस्मार किया गया, बाइबल मुकद्दस को जलाया गया, पांव तले रौंदा गया, और दहशतगर्दी करने वाले को, जुल्म करने वालों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे जुल्म से, ऐसी बेहुरमती से, ऐसी बेइज्जती से जो जमीन है वो थर्रा उठती है। और मेरी चीफ ऑफ जस्टिस से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और हुकूमत वक्त से ये अपील है कि अकलियतों को इससे बाजियाब कराया जाए और इनको बेहतर हालत में लाया जाए। जी सरफराज क्लाइमेट भी यहाँ मौजूद है, इनसे बात करते हैं सूरत हाल के बारे में, साने के बारे में क्या कहें। जी, एक तो जितने पाकिस्तान में पुरसदर वाक़यात हुए हैं उन सब की पुरजोर मजम्मत करते हैं, और खास तौर पे जो 16 अगस्त का वाक़या जो जड़ावाला में हुआ है उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान मिनोरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के शुरा यहाँ मौजूद है। इनका कहना है कि अगर किसी का इल्जाम साबित हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद तहकीक की जाए तो उसको कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाए। इस तरह किसी गुनाहगार की सजा पूरी कम्युनिटी को नहीं देनी चाहिए, और इसके लिए SOPs होने चाहिए, इकदाम किए जाने चाहिए और सजा देनी चाहिए ताकि इस सिलसिले को रोका जा सके। जी बहुत शुक्रिया सर नाज़गुल। और अब खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। DHQ अस्पताल के करीब पुलिस मुकाबला, पुलिस और डाकुओं में शदीद फायरिंग का तबादला। एक डाकू हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 मौका से फरार हो गए। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान हाउसिंग कॉलोनी के इलाका से डकैती की वारदात करके आ रहे थे कि मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर सीधी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की। हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त इब्रार के नाम से हुई है, जो डकैती और राहजनी की दर्जनों वारदातों में मतलूब था। डाकुओं से असलहा, मोटरसाइकिल और लूटी हुई रकम भी बरामद कर ली गई है। खबर शामिल करते हैं चीचावतनी से। चीचावतनी में PTI के लीडरान राय हसन नवाज खान, साबिक MNA MPA और राय मुर्तजा इकबाल, साबिका MNA की रिहाइशगाह पर एंटी करप्शन साहिवाल की टीम का छापा। PTI दोनों रहनुमा भाई घर पर मौजूद न थे। दोनों के खिलाफ एंटी करप्शन साहिवाल में मुकदमा दर्ज है। राय हसन नवाज और राय मुर्तजा इकबाल ने सरकारी अफसरान की मिली भगत से सरकारी फीस अदा किए बगैर चीचावतनी में गैर कानूनी कमर्शियल मार्केट बनाई और सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। खुसूसी अदालत एंटी करप्शन साहिवाल की जानिब से इल्जाम अहलियान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं। न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, पाकपतन भारतीय आभिजारियत के पेशे नज़र जहां जिले इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अहमद खची की क़यादत में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दिन रात गामजन है, वहीं जमात इस्लामी के अहदेदारान कारकुनान की खिदमात भी तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। मजीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद आजिम भट्टू से। जी आजिम भट्टू, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकपतन जिला इंतजामिया के शाना बशाना अपने हम वतनों को इस मुश्किल घड़ी में बेयारो मददगार छोड़ने की बजाय जमात इस्लामी के कारकुनान रजाकाराना तौर पर दिन रात दरिया सतलुज पर सैलाब मुतासरीन की मदद करने में मसरूफ़ अमल हैं। भारत ने आबी जहरियत करते हुए चंद रोज कबल 2 लाख से जायद क्यूसेक पानी दरिया सतलुज में छोड़ा, जिससे पाकिस्तान में दरिया सतलुज के इर्द गिर्द करीब के मुतअद्दिद गाँव ज़ेरे आब आ गए और सैकड़ों अफराद जिला इंतजामिया की जानब से कायम करदा इमदादी कैंपों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। भारतीय आबी जहरियत के सबब बेघर होने वाले अफराद ने निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, निगरान वज़ीर आला पंजाब, चीफ स्टाफ ऑफ आर्मी समेत दीगर आला हुकाम से अपील की है कि उनके नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए उनको नए सिरे से ज़िंदगी बसर करने के लिए छत मुहैया की जाए, ताकि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फिर से कोशां हो सकें। जी
खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। दरियाए सतलुज सैलाब सूरत हाल। बहावल नगर भक्का पतन पुल पर दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावल नगर हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद और इखराज 15,05,330 क्यूसिक हो गया। बहावल नगर गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की आमद 20.80 फुट, इखराज 12,02,326 क्यूसिक होने से ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बहावल नगर 35 साल बाद आने वाले बड़े सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों आबादियां पानी के घेराव में आ गईं। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। पानी रिहायशी डेरों में मकानों में दाखिल। रेस्क्यू 1112 टीमों ने पानी में फंसे 7,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मुख्तलिफ मकामात पर शाहराएं पानी में बह गईं। 50 से जायद आबादियों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ते हो गया। 22 स्कूल्स भी पानी के घेराव में आ गए। महकमा तालीम की जानिब से सैलाब मुतासिरा इलाकों में 34 स्कूल्स में गैर मुअय्यना मुद्दत तक छुट्टियां बढ़ा दी गईं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अदनान रसूल। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अभी जारी से बाढ़ में आया, उसमें दूसरी बार जो है दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से हमारे जो बहावल नगर के साथ साथ बिहाड़ी, मुंशनाबाद और दीगर इलाके की सैलाब की सूरत हाल सैलाब की नजर में है, जिसकी वजह से हजारों लोग, हमारे लोग जो सैलाबी इलाकों में रहते हैं वो उससे काफी मुतासिर हुए हैं। उसके साथ साथ मैं वहाँ पे आपको बताता चलूँ, जो लोग दरियाई हाथी बंद के दरम्यान में जो आबादी है उसमें जो हजारों लोग हैं वो इस टाइम घरों बेघर हुए हैं, बेसरो सामानी की हालत में जो है महफूज मकामात पर उनको रेस्क्यू की जानिब से, हुकूमत की जानिब से उनको वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो उसके साथ जो है जो निषेधे इलाके हैं उनमें भी पानी आना शुरू हो गया। आज की जो सूरत हाल है मिंशनाबाद के और बहावल नगर की, वो इंतहाई कशीदा सूरत हाल है, जिसकी वजह से पानी जो है उन इलाकों में आ गया, जिसकी वजह से स्कूलों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। हमारा तालीमी निज़ाम हमारा डिस्टर्ब हो गया है। उसके साथ जो है लोग बेसरो सामानी की हालत में, और उनके साथ उनको खाने पीने की किल्लत और दवा अद्वियात की किल्लत शदीद पैदा हो गई है, जिसकी वजह से लोग नकलो मकानी कर रहे हैं। और उसके साथ जो इंतजामिया है, जो हमारी हुकूमतें हैं, वो इसको लोगों को महफूज मकामात को मुंतकिल कर रही है। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि हमारे मुल्क में जो है 6 माह होती है, उसमें हम लोग खुशकसाली से हम लोग यानी कि तंग रहते हैं। और 6 माह बाद इतना पानी आता है हमारे मुल्क के अंदर कि हम उस पानी में डूब के मर जाते हैं। और यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे पिछले साबका हुकूमतें गुज़रे नून लीग और पीटीआई ने किसी भी किस्म के पानी के बंदोबस्त के लिए, सैलाब के लिए किसी भी किस्म का कोई इंतजाम नहीं किए, जिसकी वजह से हमारे लोग हजारों लोग जो हर साल मुतासिर होते हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो अपने उनके जानवर, अपने घर, वो अपने सब कुछ छोड़ के महफूज मकामात पर आ गए। अब ये पानी का इतना बड़ा रेला आया इस दफा कि जो 35 साल बाद जो बहावल नगर में जो सूरत हाल हुई है सैलाब की, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। 35 साल बाद इतना बड़ा सैलाबी सूरत हाल इख्तियार हो गई है। और उसके बाद इससे पहले मैं आपको बताता चलूं, जो पिछले साल जो सिंध में जो सैलाबी सूरत हाल थी, ये उससे भी बड़ी सूरत हाल जो इस वक्त बहावल नगर, मिंशनाबाद और दीगर इलाकों में आई हुई है। तो अल्लाह हमारे ऊपर रहम करे और हमारे हुक्मरानों को कम से कम इस किस्म की हदायत दे ताकि वो इस पानी का बंदोबस्त करें। जो हमारे लोग हैं ये पानी में डूब रहे हैं, तो वो उनको इन पानी से डूबने से बचाया जाए। जी अदनान, ये बताइएगा, मुतासरीन की इतनी बड़ी तादाद खुले आसमान तले हुकूमती रिलीफ की मुंतजिर है, लेकिन हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम किए गए हैं अभी तक? हुकूमत की जानिब से जो लोग हिफाजती बंदों के दरमियान जो आबादी है, जो बस्ती है, वहाँ से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ पर जो है इस वक्त जो मुतासरीन की रेशो वो नहीं बताई जा सकती, तो जब हमारी वहाँ की बात हुई है, वहाँ से जब हमारी दलील जानिए, तो उनका ये कहना था कि हजारों लोगों को हमने महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। अभी जो लोग हैं उनसे जब बात, उनका ये कहना था कि हमें अद्वियात और फौरी तौर पर जो है खुराक की किल्लत का सामना है। तो गवर्नमेंट जब दलील जाने से बात, उनका कहते हैं इनकी अद्वियात और उनकी खुराक का बंदोबस्त किया जा रहा है ताकि हमारे लोग सैलाबी सूरत हाल से महफूज हो सके। जी बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, आप हमें सैलाबी सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉग इन करें www.svfnnews.com।